75 साल की आजादी के बाद भी क्या बहुजन सच में आजाद हैं? जय भीम साथियों, आज हम आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। तिरंगा लहराता है, नारे गूंजते हैं, देशभक्ति के गीत बजते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है। क्या बहुजन समाज सच में आजाद हैं? संविधान कहता है सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत पूछती है तो फिर कुछ लोग जन्म से ही आगे क्यों है और कुछ लोग पैदा होते ही पीछे क्यों धकेल दिए जाते? क्यों किसी के लिए रास्ते पहले से साफ होते हैं और किसी के लिए हर मोड़ पर कांटे होते हैं? क्यों कुछ बच्चों के सपने आसमान छूते हैं और कुछ बच्चों के सपनों को पैदा होने से पहले ही कुचल दिया जाता है? अगर आप इस सच्चाई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं बंटी बहुजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बंटी बहुजन, जहां हम बात करते हैं समानता की, न्याय की और बहुजन समाज की उस आवाज की जिसे सदियों से दबाया गया है। साथियों, हमारे समाज में आज भी जाति, गरीबी और भेदभाव की ऊंची दीवारें खड़ी है। ये दीवारें ईंट पत्थर की नहीं, सोच की है, व्यवस्था की है और उस मानसिकता की है जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि जाति में तौलती है। एक बच्चा अगर झोपड़ी में पैदा हो जाए तो समाज उससे कह देता है तेरे सपने यहीं तक, और वही बच्चा अगर महल में पैदा हो तो उसके लिए रास्ते पहले से खुले होते हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छे संपर्क और अच्छा भविष्य। बताइए साथियों, क्या यही है बराबरी? क्या यही है इंसाफ? क्या यही है हमारा लोकतंत्र? हम कहते हैं भारत समानता का देश है, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, क्या यही है आजादी के बाद का भारत? साथियों, इन दीवारों को तोड़ने के लिए जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे बचपन में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। उसी ने हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया। जिसे चटाई तक नसीब नहीं हुई उसी ने देश का संविधान लिखा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सिर्फ वाक्य नहीं, बहुजन समाज का मंत्र है। अगर हक चाहिए, अगर सम्मान चाहिए तो शिक्षा को अपना हथियार बनाना होगा। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया जिसमें लिखा है कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन सवाल यह है साथियों, क्या उस संविधान को जी रहे हैं या उसे सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया? आज भी कई जगह दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। आज भी बच्चे सरनेम के वजह से अपमानित होते हैं और आज भी हुनर से ज्यादा जाति देखी जाती। अब भेदभाव खुलकर नहीं, सिस्टम के अंदर छुप कर होता है। नियमों में, भर्तियों में और अवसरों में। दीवारें दिखती नहीं, लेकिन उनसे टकराकर हम रोज घायल होते हैं। साथियों, जब कोई बहुजन बच्चा आगे बढ़ता है तो क्या कहा जाता है? आरक्षण से आया है, जैसे उसकी मेहनत बेकार हो, जैसे उसका संघर्ष कुछ मायने न रखता हो। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि सदियों तक जो अवसर कुछ लोगों को जन्म से मिले उसका हिसाब कौन देगा? आरक्षण कोई भीख नहीं है साथियों, ये बराबरी तक पहुंचने का पुल है। यह उस दौड़ में खड़ा होने का मौका है जहां कुछ लोग जन्म से ही आगे खड़े हैं। साथियों, अगर हम आज चुप रहे तो ये अन्याय और मजबूत होगा। अगर आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां इसी चुप्पी की कीमत चुकाएगी। याद रखिए साथियों, अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष से हासिल किया जाता है। अब वक्त है जागने का, अब वक्त है संगठित होने का, अब वक्त है आवाज उठाने का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मंत्र याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, संविधान को अपनी ढाल बनाइए और एक दूसरे का हाथ थामिए, क्योंकि जब बहुजन एक होता है तो सत्ता की नींव हिल जाती। साथियों, समानता कोई एहसान नहीं, हमारा अधिकार है। हम किसी से कम नहीं हैं, हमें बस बराबर मौका चाहिए। अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो कल इतिहास हमसे पूछेगा, जब अन्याय हो रहा था
तब आप चुप क्यों थे? तो आइए आज संकल्प लें, भेदभाव के खिलाफ बोलेंगे, शिक्षा को फैलाएंगे, संविधान को घर घर पहुंचाएंगे और बहुजन समाज को जागरूक करेंगे। एक ऐसा भारत बनने के लिए जहां इंसान की पहचान जाति से नहीं कर्म से हो, जहां बच्चे ये न सोचे मैं क्या बन सकता हूं, बल्कि ये सोचे मैं क्या बनूंगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं बदलाव, अगर आप चाहते हैं बहुजन समाज की मजबूत आवाज, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो बराबरी और इंसाफ में विश्वास रखता है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये लड़ाई आपकी है, हम सबकी है। मैं हूं बंटी बहुजन। फिर मिलेंगे एक नई सच के साथ, एक नई आवाज के साथ। जय भीम, जय